दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट महेंद्र पटेल। आज हम बात कर रहे हैं अपनी विधानसभाओं के जो भारत में चुनाव चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो आज इस विषय पर बात करेंगे कि कहां पर किस पार्टी की सरकार है और कहां पर वह क्या मुद्दा उठा रही है, और जो विपक्ष में सरकार है वह जो विपक्ष में पार्टियां हैं और जो सरकार है जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पर क्या मुद्दा उठाए जा रहे हैं। तो इससे पहले हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं फॉलो करें, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़ सके। और आगे चलते हुए आज हम बात कर रहे हैं असम राज्य की, क्योंकि असम राज्य में भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष हो गए हैं सत्ता का सुख भोगते भोगते, और वह तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है। और वहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल है वह कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी वहां पर मुख्य रूप से आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। तो वह भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या एवं आप्रवासी या फिर कहे तो बांग्लादेशी जो असम में घुसपैठिया घुसे हुए हैं उनकी बात कर रही है, और बेरोजगारी की बात कर रही है, युवाओं की बात उठा रही है, इत्यादि सभी प्रकार के विषय उठा रहे हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही है और अपने पक्ष में जनता को लेना चाहती है। तो इसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव करते हुए उन पर पूर्व के आरोप लगा रही है कि आप जब सत्ता में थे तो आपने भी ये समस्या पूरी नहीं की है समाधान। तो आगे बढ़ते हुए अगर आप अपन बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और टीएमसी या कहें तो ममता बनर्जी की सरकार सत्ता पक्ष में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे असम में पूरे नहीं किए हुए हैं उन्हीं मुद्दों को उठाकर वह बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। और वह कांग्रेस पार्टी एवं वहाँ पर जो टीएमसी सरकार चला रही है वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने यहाँ पर बांग्लादेशियों को बसाया हुआ है, आपने महंगाई दी है, आपने बेरोजगारी दी है और आपने भ्रष्टाचार मचाया हुआ है। तो हमको सरकार को ना दीजिए, ये सभी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको देखने को लिए देश की जनता को मिलेगा कि जो सरकार जहाँ पर सत्ता में है वहाँ पर वह कार्य नहीं पूरे करती, और जहाँ पर विपक्ष में है वह दावा करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये सभी समस्याएं समाप्त कर देंगे। अब तीसरे राज्य की ओर कदम बढ़ाते हुए अपन तमिलनाडु की ओर चलते हैं, जहां पर एम.के. स्टालिन की सरकार है और वहां पर ना तो कांग्रेस कंपटीशन में है ना वहां पर भाजपा कंपटीशन में, परंतु भाजपा वहां पर सरकार बनाना चाहती है एनडीए गठबंधन की। और वहीं पर ये भी आरोप लगाए रहे कि आपने भ्रष्टाचार फैलाया है, आपने करप्शन किया है, आपने रोजगार नहीं दिया है, इत्यादि सभी प्रकार के मुद्दे वहां पर उठाए जा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर रही है। और इसी पक्ष में एम.के. स्टालिन अपने राज्य में असम की तरह ही बचाव कर रही है, जिससे कि हमारी वहां पर सरकार पुनः स्थापित हो सके और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हरा सके और अपनी सरकार दोबारा बना सके। इसी प्रकार पर चौथी कड़ी में आगे चलते हुए अपन केरल की बात करते हैं, क्योंकि केरल राज्य में एक CPIM कहे तो वामपंथी सरकार है और जहाँ पर कांग्रेस मुख्य रूप से विपक्षी दल में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपना खाता खोलते हुए वहाँ पर आगे बढ़ना चाहती है और वहाँ मुख्य रूप से सेकंड पार्टी बनना चाहती है, इसीलिए वहाँ पर वह गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। और वहाँ पर वह केरल में भी इसी प्रकार के मुद्दे उठा रही है जो पश्चिम बंगाल में मुद्दे उठा रहे हो, जो तमिलनाडु में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो कि उन्होंने असम के मुद्दे समाधान नहीं किए हुए हैं, और वह केरल में वही मुद्दों को सामने रखकर वहाँ पर सरकार चाहते हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो केरल में सरकार है वह अच्छी है और जिस प्रकार की है वह अपना भी बचाव करते हुए सरकार के पक्ष को बता रही है एवं विपक्षी पार्टियों को गुमराह करने की, विश्वसनीयता न रहने की बातों में कह रही है कि आपने जब उन राज्यों में सरकारों में होते हुए आपने कार्य नहीं किए तो आप यहाँ बातें क्या है। तो हमको देखने को मिलेगा कि हमारे देश की जनता को क्या करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस पार्टियों की सरकार है वहाँ वहाँ उन पार्टियों ने कार्य नहीं किए हुए हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब आप विपक्ष में रहते हैं तब तो आपको जनता याद आती है, और जब आप सत्ता में आते हैं तो आप जनता की सभी मनोकामनाएं एवं जनता से किए हुए वादे सभी भूल जाते हैं। तो इसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी पीछे है, ना कांग्रेस पीछे है, ना टीएमसी पीछे है, ना एम.के. स्टालिन जी पीछे हैं, ना वह CPIM पार्टी पीछे है। यानी कहें तो भारत देश में जितनी भी पार्टियां हैं सभी सत्ता में आने के बाद अपने वादे भूल जाती हैं, और जब सत्ता में सुख भोगती हैं तब वह सबसे बड़े मूर्ख बनी का कार्य करते हैं, या फिर कहें तो सबसे ज्यादा अगर लापरवाही बरतते हैं तो वह अपने बातों को याद न रखना एवं जनता की समस्याओं का समाधान न निकाल पाने का सबसे बड़ा गुनहगार होती है जनता का। तो अब जनता के पास
क्या ऑप्शन है? जनता के पास ऑप्शन है कि जहां पर भी ये जिसकी भी सरकार है, चाहे उसने कार्य अच्छा किया हो, चाहे उसने कार्य खराब किया हो, 5 साल में आपको प्रत्येक पंचवार्षिक में आपको अपनी सरकार बदलते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप 5-10 साल में सरकार बदलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों को भी एक डर रहता है कि अगर हमने जनता के कार्य नहीं किए तो हमको जनता अगली बार बदल देगी और सत्ता का सुख भोगने को हमको नहीं मिलेगा। इस अगर विचारधारा से हमारे देश की एवं राज्यों की जनता अगर आगे बढ़ती है तो जरूर जनता के बीच में एवं राज्यों का एवं भारत देश का विकास होगा। क्योंकि जब भी कोई भी सरकार परमानेंटने के लिए स्थायी हो जाती है और उसको दूर दूर तक विपक्ष देखने के लिए नहीं रहता है और ज़्यादा समय से वह विपक्ष में नहीं बैठी है तो वह सोचती है कि अगर अपन कुछ भी कार्य करें या ना करें हमारी सत्ता बरकरार रहेगी, जो कि एक मुख्य सबसे बड़ी समस्या रहती है हमारे देश की जनता में कि जनता को विकास हो ना हो परंतु वह सरकारों को दोहराती रहती है जिससे कि हमारे देश की सरकारों के पास निरंकुशता आ जाती है, जिसका खामियाजा हमारे देश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो आप कोई ये विचार ये समस्या अगर आपको पूरी करनी